आज के टॉपिक्स में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टोटल, एवरेज, मैक्स, मिनी और काउंट निकालने के लिए, यानी कि फंक्शंस पहला क्लासेस। ठीक है, तो बिना समय बिताए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें। थैंक यू। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए पहले से ही आपका समय ना ज़्यादा जाए इसके लिए मैंने पहले एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे रोल, नेम, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत, टोटल, एवरेज, मैक्स, मिनी और काउंट। मैंने पहले से कुछ फील्ड पहले से फुलफिल कर रखा है जिसमें ज़्यादा समय ना जाए। तो आज हम लोग निकालेंगे सबसे फर्स्ट टोटल। मैंने पिछले क्लासेस में आपको ऑलरेडी टोटल निकालने के लिए यानी कि जोड़ने का तरीका मैंने बताया था, तो आप जोड़ने का वो पुराना मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आज हम लोग फंक्शंस की बात करने वाले हैं क्योंकि हम लोग को फंक्शंस के थ्रू कैलकुलेशन देखना है। तो फंक्शंस के लिए सबसे फर्स्ट है टोटल, और टोटल के लिए हम लोग को करना पड़ता है फंक्शन में सम। सम का बेसिकली काम क्या होता है? कैलकुलेशन करना। बट किसका? जो भी रेंज हम देंगे उसके बीच के जो भी रेंज है उन सभी को जोड़ देना। जैसे मैंने पहले दिया, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन देना होगा। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जो भी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मेरा पिछला क्लासेस देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ दिया इक्वल, अब हमको लिखना है सम। सम लिखने के बाद शिफ्ट का इस्तेमाल करके ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको शुरुआत का यानी कि ये मैथ से लेकर संस्कृत तक को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको मैथ का सेल का एड्रेस जानना होगा। तो आपको सी टॉप पे देखेंगे और इधर देखेंगे 2, तो हमने यहाँ पे दिया C2। शिफ्ट के साथ दबाकर डॉट सेमीकोलन आप दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप 2 डॉट भी यानी 2 फुल स्टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ तक देना है? तो लास्ट सेल मेरा कौन सा है? संस्कृत, यानी ऊपर देखिए इधर G और इधर देखिए 2, तो हमने यहाँ पर इसको दे दिया G2 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज करके आप इंटर मारेंगे तो देखेंगे कि आपका सम निकल चुका है। अब एक सम निकल चुका है तो अब हम लोग निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज के लिए हम अगेन इस सेल में आते हैं एवरेज के लिए, और हम फिर से देंगे इक्वल और यहाँ लिखेंगे AVERAGE एवरेज। ब्रैकेट को फिर से शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट रेंज कहाँ से? C2 से, शिफ्ट के साथ फिर से डबल डॉट और फिर कहाँ तक? G2 तक। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर इंटर मारेंगे तो ये आपको एवरेजिंग मार्क्स निकाला। जैसा कि पहला का काम था सम मतलब जोड़ना, एवरेज यानी एवरेज मार्क्स निकालना, मैक्सिमम यानी इन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट का है। वैसे तुम देख पा रहे हिंदी में 74 है, बट मैं यहाँ निकालना चाह रहा था तो उसके लिए लिखना होगा इक्वल MAX मैक्स, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना है और फिर से देना है आपको C2 शिफ्ट के साथ डबल डॉट और फिर उसके बाद G2 और ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। जैसे देखेंगे तो आपको 74 जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है मिनिमम। मिनिमम यानी सबसे लोएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में। वैसे तो मैं देख पा रहा हूँ साइंस में है, बट मैं यहाँ फार्मूला के थ्रू निकालना चाहूँगा तो मैंने निकाला इक्वल MIN मिनी, फिर से अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और C2 शिफ्ट के साथ डबल डॉट और फिर देना है G2 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है शिफ्ट का इस्तेमाल करके और इंटर मारना है। तो यहाँ 31 जैसा कि आप पहले भी जान रहे थे, तो ये यहाँ पर आपका एक मिनिमम भी निकल चुका। नेक्स्ट काउंट। काउंट यानी कि जितना भी हम रेंज लेंगे उसको ये गिनती करके बताएगा। काउंट का काम है बेसिकली गिनती करना। तो हमने यहाँ पे गए इक्वल दिए, काउंट लिखा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेंज अगेन C2 शिफ्ट के साथ डबल डॉट और फिर G2 ब्रैकेट क्लोज। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अमित का सारा डिटेल्स निकाल लिया, बट अभी सुमित, राजा, राजू, पंकज और भी बहुत सारे कैंडिडेट के रिजल्ट लेना बाकी है।
तो आपने मेरा सेकेंड क्लास देखा होगा, उसमें मैंने डाटा सीरीज बताया था। तो अभी हम डाटा सीरीज का इस्तेमाल करके सारे रिकॉर्ड को हम निकालेंगे, वो भी विदाउट फार्मूला का। अगर आपने मेरा डाटा सीरीज नहीं देखा है तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके डाटा सीरीज भी देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन सभी को इस तरह से सिलेक्शंस किया, और देखिए चारों साइड के सिलेक्शंस को, और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, आप माउस पॉइंटर इस पर जैसे ले जाएंगे प्लस सिंबल बनेगा, आप इसको नीचे की ओर ड्रैग करके खींचेंगे तो आपको सारे का रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये सही है या नहीं तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं संजय के साथ। तो हमने इसमें 10 दिया, 10 दिया, 10, 10 और 10, यानी कि टोटल 50। अगर हमने किसी को कर दिया 99 तो टोटल तो बढ़ा, बट मैक्सिमम वैल्यू 99। किसी एक सब्जेक्ट को मैंने 1 किया तो अब देखेंगे मिनिमम 1, और काउंट तो 5 है ही, बट किसी एक का वैल्यू हमने हटा दिया तो रिजल्ट हो गया 4। तो ये था मेरा फंक्शन का पहला क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, कीप वाचिंग।